सतगुरु चतुर नाम बपुए के जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर खट दर्शनी का अंग चल रहा है महाराज। कौन सच्चा खट दर्शनी है? जिसके घट के भीतर खट दर्शनी का अंग बना है, वही सच्चा खट दर्शनी है। महाराज ने जोगी की बात बताई, उसके पश्चात जति की बात बताई, उसके पश्चात स्वामी की बात बताई, उसके पश्चात सन्यासी की बात बताई, दरवेश की बात बताई, जिंदा की बात बताई और अब जंगम की बात बताई। जंगम बंदे जिंद शेर सम शेर जगावे, बीन बरस ले हाथ नार सुरती घर जावे। मांगे शब्द रसाल मोह को चूरण कीजे, खामंद पीव मिलाय संग मेरे होए लीजे। तत नगरी के बीच में फेरी नित्य दिरावे, सो जंगम सुखी राम सुन्न में जिंग बजावे। जंगम कौन है? जंगम वही है जो सूरवीर होकर जिंग धुनी गरजे। जंगम बंदे जिंग शेर और शमशेर जगह है। ऐसी शमशेर, ऐसी तलवार जिंग धुनी की जो पाप और पुण्य के सब कर्मों को काट दे। वो दुनियात्मक शब्द ही सब संचित कर्मों को काट पाने में समर्थ है। जिसके ऐसी शमशेर जागृत हो गई है, पाप पुण्य को काटने वाली, और पाप पुण्य दोनों से अलग और दोनों को काट दे। पाप पुण्य दोन्या सुन्यारा, भरम करम दोन्या सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग सभी कर्म। जंगम बंदे जिंग शेर शमशेर जगावे। जो इस प्रकार से जिंग ध्वनि सुनते हुए ऐसी शमशेर जागृत कर ले अपने गट के भीतर, वही जंगम है। और बीन बरस ले हाथ नार सुरती घर जावे। और हाथ में बीना ले ले। ये शरीर ही पूरा बीना बन जाए और ये सुरता उस बीना की मधुर ध्वनि को सुनती रहे। बीन बरस ले हाथ नार सुरती घर जावे। ये सुरता रूपी नारी अपने पति स्वरूप परमात्मा के घर जावे, दुनियात्मक शब्द में लग जाए। वीणा की जो मधुर आवाज़ आ रही है उसको सुनने में लग जाए। मुरली बीण बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगनगर छाई, अनहद जालर का झनकारा, रोम रोम बोले रंकार। तो महाराज फरमाने की जंगम वही है जो बीण बरस ले हाथ नार सुरती घर जावे। सुरता रूपी नारी उस निज घर में जाए, पतिस्वरूप परमात्मा का आनंद ले और क्या कहे, मांगे सब दरसाल मोह को चूर्ण। क्या चाहिए सुरता?
रसाल शब्द चाहिए जो बहुत रस देने वाला, दुनियात्मक शब्द चाहिए जो दुनिया का आनंद देने वाला। ऐसे शब्द को मांगती सुरता, और कोई नहीं मांगती। कह सुखराम दान देव साम, परम पद बिना लेशु में ना। सुरता किधर लगी हुई है? मांगे शब्द रसाल, वो रसीले शब्द को सुनने में, मीठे शब्द को सुनने में। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे। गरजे शब्द सुदारस बरसे, भरम करम सब। ऐसा सुदारस बरसता है और सब भरम करम को बहा देता है। तो मांगे शब्द रसाल, मोह को चूर्ण कीजिए। इस प्रकार से सारे मोह का चूर्ण कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। मोह कुछ रह नहीं जाता जब ऐसा रसीला शब्द जागृत होता है। रसीले शब्द का रस, महारस जब प्राप्त होता है, तभी जाके संसार के रसों का चूर्ण हो पाता है। खट्टे मीठे चरपरे कड़वे कसेले सब खटरस जो श्राव है, इन सब से न्यारा रस महारस निज नाम का। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो। ऐसा निर्भय हो जाता है महारस को प्राप्त करके। तो मांगे शब्द रसाल और मोह को चूर्ण कीजिए। खावंद पीव मिलाए संग, मेर हो लीजिए। जंगम वही है जो अपनी आत्मा को खामंद में मिला देते, पीयू में मिला देते, स्वरूप परमात्मा में मिला देते। खावंद पीव मिलाए और संग मेर हो लीजिए। सारी मेर को लांग कर, हद बेहद की मेर को लांग कर अगम देश में परमात्मा के संग ही रहती है वो आत्मा। तत् नगरी के बीच में फेरी नित्य दिरावे। ऐसे सार तत्व की नगरी के बीच में, ऐसे आनंद के पद के बीच में, ऐसे केवल्य ज्ञान के पद के बीच में, तत् नगरी के बीच में फेरी नित्य दिरावे। उनका भ्रमण, उनकी फेरी वहीं रहती। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, पूरा को गमना। तो इसी तत्नगरी के बीच में फेरी नित्य दिरावे, हमेशा फेरी देते हैं तत्व नगरी के बीच में। सो जंगम सुखराम सुन्न में जिंग बजा, वही जंगम है जो सुन्न में जिंग बजाता है। ऐसी जिंग ध्वनि की गरनाट हो रही है और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वो वास्तव में खटदर्शनी है, जंगम है। और क्या अंग लक्षण बता रहे महाराज जंगम के? शील साच संतोष ज्ञान विज्ञान विचारे, पर निंदा पर तात और पर द्रोह निवारे। रहे इकंत न आस पास काहू नहीं जावे, मन से मन न मिलाए अगम की खबर ले आवे। ए निश रहे उदास जगत सुप्रीत न कोई, सो ब्राह्मण सुखी राम ब्रह्म रंग रता जोई। जंगम के बाद अब महाराज ब्राह्मण की बात बता रहे हैं कि ब्राह्मण को उन्हें खटदर्शी, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, सबकी बातें बता दी महाराज। सभी खटदर्शियों की बातें बता दी। उसमें जति, जिंदा, सन्यासी सब आ गए। सबकी बात महाराज वर्णन करके बता रहे कि जो भक्ति करता है और भक्ति करके जो निज नाम की भक्ति करता है वही वास्तव में खटदर्शी। तो ब्राह्मण वास्तव में कौन है? जो शील साच संतोष ज्ञान विज्ञान विचार, शील व्रत का पालन करे, साँच पर चले और संतोष रखे, ज्ञान और विज्ञान का विचार करे। ये ब्राह्मण के अंग लक्षण। ऐसे अंग लक्षण मिलते हैं तो समझो कि वास्तव में ब्राह्मण है।
और ऐसे अंग लक्षण नहीं मिलते हैं तो केवल जाति के ब्राह्मण, कहलाने के ब्राह्मण। शील साच संतोष ज्ञान विज्ञान विचारे, पर निंदा पर तात और पर द्रोह निवार। दूसरों की निंदा करना, दूसरों के साथ द्रोह करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, इन सब का निवारण कर दो। ये कोई भी कार्य नहीं करे तो क्या करे? तो रहे एकांत न आस, पास काहू नहीं जाए। एकांत में रहे और अपनी आशा लेकर किसी के पास नहीं जाते, चाहना लेकर किसी के पास नहीं जाते, सुख प्राप्ति की इच्छा से किसी से याचना करने नहीं जाते। मन से मन न मिलाए, अगम की खबर ले आए। इस मन को परमात्मा में लगा, अपमन को, प्रकृति मन को शब्द रूप रस गंध स्पर्श से हटाकर निज मन बना ले और निज नाम का आनंद ले। अगम देश की खबर लेके आए, अगम देश के आनंद की बात यहाँ आकर सुनाए। मन से मन न मिलाए, अगम की खबर ले आवे। और ए निश रहे उदास, जगत सुप्रीत न कोई। रात और दिन संसार से उदास रहे, जगत से प्रीत नहीं रखे। ये शरीर और शरीर से संबद्ध जितना भी संसार है, इन सब से हेतु नहीं करे, मोह नहीं करे, आसक्ति नहीं करे, बंधन में नहीं पड़े। इनके किसी से सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते हुए एकांत में रहकर ब्रह्म के रंग में रंगा रहे। सो ब्राह्मण सुख राम, ब्रह्म रंग रखता है जो ब्रह्म के रंग में रंगा है, जो राम जी के नाम के सुमरण के आनंद में रंगा हुआ है, वही सच्चा ब्राह्मण है, जिसके गट के भीतर नाम के सुमरण के वजह से संतोष प्राप्त हो गया, साच प्राप्त हो गया, शील आ गया और ज्ञान से विज्ञान जागृत हो गया। ये भाव ऑटोमेटिक आनंद घट के भीतर अनुभव में आता रहता है। सुरता उस दुनियात्मक शब्द में लगी रहती है और किसी की निंदा स्तुति नहीं करता है। कबीरा खड़ा बाजार, मांगे सबकी खेर, ना काहूँ से दोस्ती तो ना काहूँ से, न किसी की स्तुति, न किसी की निंदा और न किसी के साथ द्रोह। बस एकांत में बैठकर नाम का सुमरन करता है। तेरे भावे सो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन बुआ, और अपनी आशा लेकर किसी के पास नहीं जाता स्वीकार। इस प्रकार से अपने मन को परमात्मा में मिलाए रखता है और अगम देश का आनंद प्राप्त किए रहता है। और अगम देश का आनंद जब प्राप्त होता रहता है तो संसार से उदासीनता स्वतः ही आ जाती है, तटस्थता स्वतः ही आ जाती है। वो आनंद में गुण है। आनंद जब प्राप्त हो रहा है तो और कुछ करने की इच्छा ही नहीं रह जाती। जब तक आनंद नहीं मिलता है तब तक संसार में रक्तता बनी रहती है, और जैसे ही आनंद प्राप्त हुआ तो संसार से विरक्तता आ जाती है। तो ऐसा महाराज ने ब्राह्मण की व्याख्या की है, जंगम की व्याख्या की, जोगी की व्याख्या की, जति की व्याख्या की, सन्यासी, दरवेश, स्वामी, सब की व्याख्या की। आप पंडित की बात बता रहे महाराज की। पंडित कौन? पंडित पिंड पर मोद भूल ओठे नहीं जावे, गट के गट में चीज ताई सू चित्त लगावे। सो पंडित परवान वेद को भेद विचारे, 6 से शेष 21 ताई पर सुरत पसारे।
द्वादश आवे जाय सुरत ले संग रमीजे, सो पंडित सुखी राम गिगन में वेद भणीजे। पंडित का क्या काम है, ज्ञानी का क्या काम है? पंडित पिंड प्रमोद देता है, ज्ञान देता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो ज्ञान देवे तो कहाँ देवे, पिंड में ही ज्ञान देवे। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में थे। तो पिंड जो है शरीर है अपना, इस शरीर के अंदर ज्ञान दे, भीतर का ज्ञान दे, गटपड़चों का ज्ञान दे, वही पंडित है। जिसे भीतर का खंड पिंड ब्रह्मांड का सब शोधना कर ले, भीतर का आनंद अनुभव कर ले। पिंडित पिंड प्रमोद और भूल ओठे नहीं जाते, भूल कर भी बाहर कहीं अन्यत्र नहीं जाता। वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही समझदार है। क्यों नहीं जाता बाहर? क्योंकि घट के घट में चीज ताई सुचित लगा। जो चीज आप बाहर जाकर प्राप्त करना चाह रहे हो, वो चीज तो आपके घट के भीतर ही पड़ी है। तो जब घट के भीतर ही पड़ी है तो बाहर अन्यत्र कहीं जाने की कहाँ आवश्यकता है? जब चीज आपके पास ही है तो भीतर में ही हेर लो। भीतर में मिलेगी कब? जब सद्गुरु की कृपा से ज्ञान का प्रकाश भीतर में हो जाएगा, तब जो वस्तु चीज पड़ी हुई है भीतर में दिखाई देने लग जाएगी। जब तक सद्गुरु की कृपा से ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो वस्तु पड़ी होने के बावजूद दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार से कमरे में कोई चीज पड़ी है, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ और सब चीजें दिखने लग जाती। ऐसे ही सद्गुरु के ज्ञान का सूर्य जब घट के भीतर उदय हो जाता है तो चीज तो पहले से ही पड़ी हुई है। परमात्मा तो घट के भीतर पहले से ही निवास कर रहे हैं, लेकिन उनकी अनुभूति नहीं। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ऐसे सद्गुरु की कृपा से दिव्य नयन खुल जाते हैं तो अखंडित ब्रह्म सूझने लगता है सब जगह। और जब ब्रह्म के चक्षु खुल जाते हैं सद्गुरु की कृपा से, तो परम धाम का आनंद घट के भीतर ही आने लगता है। पंडित पिंड प्रमोद भूल ओठे नहीं जावे, घट की घट में चीज ताई सु चित्त लगा। तो चेता लगाना है तो कहाँ लगाना? उस सार चीज पर लगाना, सार वस्तु पर लगाना, सार तत्व पर लगाना जो आपके पास में मौजूद है, घट में ही है, बाहर नहीं। तो जो चीज़ घट में है, घट में ही प्रकट हुई है सद्गुरु की कृपा से, उसके ऊपर अपना चित्त लगाओ। चेता उस शब्द ब्रह्म पे लगाओ। सो पंडित प्रमाण भेद, वेद को भेद विचार। वेदों का सार क्या है? वेदों का सार राम नाम, और राम नाम से, ब्रह्म के नाम से निज नाम जागृत होता है। तो ऐसे भेद का विचार करे, वही पंडित है, प्रमाणिक, वही पंडित कहलाने का अधिकारी है। जिसे वेद का भेद पता हो गया कि वेदों का सार चीज ये है, रहस्य इसमें ये छिपा हुआ। चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डाले, मजीवा बिन परत न लादे, पचपच जन्म गमाए। तो पंडित वही है।
पंडित पिंड प्रमोद भूल ओठे नहीं जावे, और गट की गट में चीज ताई सो चित्त लगावे। सो पंडित परमाण वेद को भेद विचार। ऐसा वेद का सार, चारों वेदों का सार राम नाम। एक राम नाम ले लिया तो सब में सार की चीज प्राप्त हो गई। ऐसे वेद पर विचार करें, सार चीज पर विचार करें, और 52 अक्षरों के अंदर रकार और मकार सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित प्रकाशमान अक्षर है। तो 600 शेष 21 ताई पर सूरत प्रसाद, 21,600 श्वासें। जो परमात्मा ने कृपा करके अपने को 24 घंटे में दी। उसके ऊपर ध्यान दे कि ये सांसें एक एक हीरे के समान कीमती। ऐसे ही खाली नहीं चले जाए। कहता हूँ कह जात, कहाँ बजाऊं ढोल। एक श्वास में जात है 3 लोगों। 3 लोगों की संपत्ति भी कोई दे तो भी एक श्वास ज़्यादा नहीं मिलता। तो परमात्मा ने तो कृपा करके अपने को एक दिन में 24 घंटे में 21,600 श्वासें दी। कितने हीरे बख्शिश कर दी अमोलक। एक एक हीरे की वैल्यू बहुत अधिक। ऐसे बेशकीमती हीरे को व्यर्थ में नहीं जाने। राम भजन बिन श्वासा जाए, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे। एक रेण दिवस में ए तो दिवालो जासी जन्म लेखे। तो इस बात पर ध्यान दे। 600 शेष 2100 श्वासा ताई पर सूरत पसारे। इतना दिवाला पड़ रहा है, इतना घाटा पड़ रहा है, 24 घंटे बीत जाते हैं और राम भजन हो नहीं पाता। तो इस पर महाराज फरमा रहे हैं कि जो ध्यान देता है वही पंडित, कि ये श्वासें व्यर्थ नहीं चली जाए, परमात्मा के लेखे लगे, बेकार नहीं जाए, रेत में नहीं मिले। और 12 आवे जाए, सूरत ले संग रमीज। 12 ही कमलों पर भंवरे की तरह भड़कता है, आनंद लेता है। कमल कमल पर, स्थान स्थान पर जाता है, वही पंडित है। 12 आवे जाए और सूरत ले संग रमी। सुरता अपनी शब्द में लगाता है, शब्द के संग करता है। शब्द के संग सुरता जाकर रमती, आनंद लेती। 12 कमलों पर, कौन कौन से कमल पर कैसा कैसा घटपटचों का अनुभव हो रहा है, वो सब करती। 12 आवे जाए सूरत ले संग रमीज। सो पंडित सुखराम गिगन में वेद बनी। पंडित वही है जो गिगन मंडल में ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि को सुनता है। गिगन में वेद भरने का क्या तात्पर्य? ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि सुन ली तो गिगन मंडल में वेद पढ़ने का लाभ मिल गया। यही वेदों का सार है, यही शास्त्रों का सार है, यही पुराणों का सार है कि गिगन मंडल के अंदर आनंद की अनुभूति हो जाए। तो इन सब का निचोड़ सार प्राप्त हो गया। ये गिगन में वेद पढ़ना हो गया कि गिगन मंडल का आनंद आ रहा है, तो समझो कि सब पढ़ाई आपकी पूर्ण हो गई। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है, 5वां ज्ञान केवल ज्ञान, इसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना बाकी नहीं रह जाता। सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ इसी में आ जाता है, सब कुछ इसी में समाहित
कोई इसी से बाहर नहीं, सारा लाभ इसी के भीतर ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे महाराज बात बता रहे हैं ब्राह्मण की, पंडित की, और ब्राह्मण की महाराज अंगलक्षण बता रहे हैं कि ब्राह्मण सो ही जान बोल अपने मुख बाणी, ब्राह्मण सो ही जान बोल अणभे मुख बाणी, अंतर ब्रह्म पिछाण जान समता गट आणी, सील साच संतोष पांच पर सार बजावे, 25 साकु मेट 3 में एक रहावे, चर चर बीच ब्रह्म को देखे दृष्टि पसार, ब्राह्मण सो सुख राम कहे अंतर हर दीदार। उसी ब्राह्मण कहेंगे जो बोल अणबे मुख बाणी, अपने मुखारबिंद से अणबे की वाणी का उच्चार, अपने मुखारबिंद से घट के भीतर जो घटपड़चों का आनंद आ रहा है वो आनंद की बात बताए, उस चौथे देश की बात बताए, संतों के देश की बात बताए, रामजनों के देश की बात बताए, इंद्रियातीत आनंद की बात बताए, अगम देश के आनंद की बात बताए, उसे ही ब्राह्मण कहेंगे। और अंतर ब्रह्म पिछाण जान समता घटा, भीतर में ब्रह्म को पहचान कर लिया, चीन लिया, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा, ये तन रूपी देवल के अंदर आत्मदेव विराजमान है। इस आत्मदेव की पहचान कर ली कि अंतर ब्रह्म पिछाण, भीतर में ब्रह्म को पिछाड़ा, और जब भीतर में ब्रह्म का आनंद आया, आत्मा आनंद आया, भजनानंद आया, तो जान समता घटान, उसे जानने के बाद ही समता आई। जब तक भीतर में परमात्मा को, भीतर में आत्मा के आनंद को नहीं जाना, तब तक घट में समता नहीं आई। घट में समता तभी आएगी जब भीतर में परमात्मा की पहचान कर लें, परमात्मा को चीन लें। और सील साच संतोष 5 पर सार बजाए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5, इनके सुख लेने में 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और उनका राजा मन लगा रहता है। तो महाराज फरमा रहे कि इनके सुख में कोई सार नहीं है। इनका जो सुख है शनि के नासमान है, थोड़ी देर का है, फूट जाने वाला। तो सार क्या है? जो हमेशा बना रहे आनंद, वो सार है। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बार में। ये सार बात है। तो 5 पर सार बजा रहे, 5 विषयों की आसक्ति पर, ये 5 तत्वों से, 5 प्रकृति से बने हुए शरीर के सुखों की आसक्ति को छोड़कर, इसे ऊपर होकर, उपराम होकर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर, इस 5 तत्वों के रचे हुए शरीर से, इस विनाशी शरीर से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर ले। ये 5 पर सार बजाना है, क्योंकि ये 5 तत्वों का शरीर तो 5 तत्वों में लय हो ही जाना है, विनाश को प्राप्त हो ही जाना है। लेकिन इस पे सार ले लो, इससे ये विनाश को प्राप्त हो उससे पहले इसका सार प्राप्त कर लो। सील साच संतोष 5 पर सार बजा, 25 साकू मेट 3 में एक रहा। 5 प्रकृति और उसके 25 गुणों से सुख लेने की इच्छा को मेट कर 3 में एक रहा। तीनों गुणों में से एक गुण पहले उस पर आए, रजोगुण को छोड़कर, तमोगुण को छोड़कर सतोगुण पे आए, और फिर सतोगुण से भी न्यारा हो।
चर अचर बिच ब्रह्म को देखे दृष्टि प्रसार। सचराचर जगत में, इस दृश्य जगत में, चाहे वो चल है चाहे अचल है, चाहे वो चलायमान है चाहे स्थिर है, सबके अंदर एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म को देखें कि ब्रह्म के सिवाय कोई नहीं हो सकता। सबके अंदर परमात्मा की सत्ता का अनुभव करें। सो ब्राह्मण सुख राम के अंतर हर देता। वही ब्राह्मण है जिसने अपने भीतर में, घट के अंदर हरि का दीदार कर लिया, परमात्मा का दर्शन कर लिया। निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे। चौरासी तज नरतन पायो। चौरासी तज नरतन पायो। अब भरम को शिर भार उठायो। अब भरम को शिर भार उठायो। निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे। 68 को खाऊं को फिरिए। 68 को खाऊं को फिरिए। सूरत समेत नाम में धरिए। सूरत समेत नाम में धरिए। निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे। घट घट रमता रामन सूद। घट घट रमता रामन सूद। सतगुरु बिन बायर बिर बूझे। सतगुरु बिन बायर बिर बूझे। निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे। निकट नीर की खबर न जाने। निकट नीर की खबर न जाने। मृग तृष्णा में खोजे पानी। मृग तृष्णा में खोजे पानी। निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे। नाम
निर्मल नर देहि राम चरण मोहि रज आवे राम चरण मोहि रज आवे पूरब वस्तु पिछम दावे पूरब वस्तु पिछम दावे निसेवासर भज राम सनेहि नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने ससुर भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा चारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम सा